अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 3A सॉल्व कर रहे हैं मैथ D1 की। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ डेसिमल। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी तरह ही किया था, लेकिन उसमें हमने फ्रैक्शन में आंसर को लीव कर दिया था। अब हम आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आपको दिया गया 4%। इसको हम पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? परसेंट का मतलब आपको मैंने बताया था, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो आपको 4% दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमने इसको डेसिमल में लीव करना है। तो डेसिमल में करने के लिए जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 या इस तरह का कोई नंबर आ जाए, तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप क्या करेंगे, 4 एज इट इज़ लिखेंगे और उसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे जो नीचे आपके हैं। अब देखिएगा हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स को लीव कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी 0.04। कैसे किया? हमारा जो डिनोमिनेटर में नंबर था 100, उसके साथ 2 ज़ीरोज़ थे, तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आ गया 0.04 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन बी आप देखिएगा, इसके अंदर भी 633% दिया है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे 633 ओवर 100। तो बच्चों उसी तरह ही हम क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में जो 100 है इसके साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम ऊपर अपनी वैल्यू के 2 डिजिट्स, राइट साइड से अगर हम देखें 2 डिजिट्स पहले हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर बन गया 6.33। ओके, तो ये हमारा आंसर है। सी पार्ट में ऑलरेडी हमें एक डेसिमल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 0.02 और परसेंट की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अपनी इसी वैल्यू के पीछे 2 ज़ीरोज़ और लगा देंगे, 0.02। अब बच्चों देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट्स पहले पॉइंट है, और 100 जब एक और आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो इस डेसिमल को 2 डिजिट्स और पीछे मूव कर देगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा 0.0002। ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने ये लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देन जो आंसर आए हमारा, वो आंसर आपने न्यूमरेटर में ऐड कर देना है। अगर हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 33 हमारे पास आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 इट विल बी 99। एंड देन हमने 99 को 2 में ऐड करना है, 99 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 101। तो हमारा जो न्यूमरेटर बनेगा इस फ्रैक्शन का वो बनेगा जी 101, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3 ही रहेगा, और साथ हमारी ये परसेंटेज साइन आ जाएगी। अब देखिएगा हमने इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, उसको हम 1/100 में लिख लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में तो सिंपल डिनोमिनेटर में 100 आ जाता था, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी 101/3 वाली फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल में ले जाते हैं। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 101 और डिवाइड बाय 3। अब देखिएगा 3 3s आर 9, 1 आपका बचा, देन राइट साइड से 1 नीचे आ गया, हमारे पास 11 आ गया। अगेन 3 3s आर 9, 11 माइनस 9 विल बी 2। अब हमारे पास फर्दर कोई नंबर नहीं है नीचे लाने के लिए, तो हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 इंक्लूड कर लेंगे।
अब 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, लेकिन इसके करीब 3 6 आर 18 आ जाएगा। तो आपके पास बचा जी 18, 20 माइनस 18 विल बी 2। अगेन इसके साथ हम 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 18, अगेन 2। अब ये रिपीट होता रहेगा तो हम इसको 2 डेसिमल्स तक ही लीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन बनेगी वो बन गई 33.66 और ये डिनोमिनेटर वाला 100 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में अब 100 आ गया तो 2 ज़ीरोज़ हैं इसके साथ, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स पीछे मूव कर देंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 0.3366। ये हमारा आंसर आ गया जी।